भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस रात की प्रार्थना में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के अद्भुत जलाली हाथ को देखेंगे। आपके जीवनों के ऊपर परमेश्वर की रोशनी आएगी। पवित्र आत्मा आप लोगों को छुएगा आज और अपने जलाल को आप लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया हालेलुया। विश्वास है कि इन प्रार्थनाओं के जरिए आप परमेश्वर के सन्मुख जाके परमेश्वर से अपनी प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, इस प्रार्थना को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल के ऊपर आप इन प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज जो प्रार्थना आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं वो आप लोगों के पास पहुंचे और आप भरपूर इन प्रार्थनाओं का फायदा उठाएं। और इन प्रार्थना के द्वारा ये भी होगा, जिन लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती है उनको प्रार्थना करने भी आ जाएगी, क्योंकि हम भजन संहिता पढ़कर सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन संहिता से आप लोगों की काफ़ी मदद होगी। आप परमेश्वर से वो कुछ सब प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि दाऊद ने अपने दुख में अपने सुख में इस भजन को लिखा है। जब वो संकट में था तब भी वो इन गीतों को लिखता है और कैसे उन संकट से वो बाहर आता है दाऊद के इन भजनों से हम जानते हैं। और जैसे जब हम ये भजन पढ़ते हैं और परमेश्वर के सन्मुख जाकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने जैसे दाऊद को उत्तर दिया था वैसे हमें भी वो उत्तर देता है। टेस्टमनियाँ ये सबूत है इस चैनल के ऊपर कि जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, वो अपने जीवन में बड़े फलों को लेकर आते हैं। वचन कहता है, धन्य वो लोग जो मेरे वचन को सुनते और उसके ऊपर चलते हैं। खुदावंत के प्यारे लोगों, आप चाहे वचन को जितना भी पढ़ ले, वचन को सुन ले, पर जब तक आप उन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खुद अपने शब्दों के द्वारा इन वचनों का उच्चारण नहीं करेंगे, आप खुद इन वचनों को दाऊद की तरह बोलेंगे नहीं, आप कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। जैसे दाऊद सहायता के लिए, रक्षा के लिए, शांति के लिए, दया के लिए, लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। कैसे? वो शब्दों को बोलकर और अपने हाथों के द्वारा वो लिखकर प्रभु के सन्मुख जा रहा है। ये लिखे हुए वचन हमें क्यों दिए गए? इसलिए कि हम पढ़े और उसके ऊपर चले तो परमेश्वर के सन्मुख हम अधिकार के साथ मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। वचन भी यही कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज खुदावंत के प्यारे लोगों, मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मांगना हमें आना चाहिए। हम किस रीति से मांगते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में भजन संहिता 121 पढ़ा तो वहां दाऊद की बानी क्या थी, दाऊद अपने मुख से क्या कह रहा था। आइए हम फिर से पढ़ते हैं। वो कहता है, मैं अपनी आंखें
पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो अपने आप से बातें कर रहा है और अपने मन को कह रहा है कि मैं तो अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। पर्वत की ओर आंखें वो क्यों लगाएगा? क्योंकि उस पर्वतों में विराजमान परमेश्वर की वो स्तुति करता, जो आसमान जो स्वर्ग में है उसकी वो स्तुति कर रहा है। इसलिए कहता है मैं अपनी आंखें ऊंचे की ओर रखूंगा, मैं अपनी आंखों को उठाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। और फिर अपने आप से कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। अपने मन से वो कह रहा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आगे हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। देखो उसका अधिकार प्रभु के सामने वो कैसे निडरता के साथ प्रार्थना करता है। कहता मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अपने मन से ही बात कर रहा है। पहले वो कहता मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, फिर बाद में कह रहा अपने मन में मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे तो वो सहायता उसी से मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कैसे करते हैं? हम करते हैं हे प्रभु तू हमें ये दे दे, हे प्रभु हमें वो कर दे, हे प्रभु मेरे बच्चे नहीं सही है, हे प्रभु मेरा पति नहीं सही है, आप उसे सही कर दो, आप उसे सही कर दो। पर दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? दाऊद तो सिर्फ अपने मन से बातें कर रहा है और परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अपने मन में परमेश्वर की उस्तत करता हुआ उसने ये नहीं मांगना शुरू कर दिया, वो तो बस यही कह रहा है तो मुझे तो सहायता, मुझे पता है मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और मुझे तो सहायता उसकी ओर से ही मिलेगी जो प्रकाश और आकाश और पृथ्वी का करता है। वो प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर की, महिमा कर रहा है परमेश्वर की। कहता है वे तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। किसके पाँव की बात कर रहा है? आपके और मेरे पाँव की बात कर रहा है कि तेरे पाँव को वो टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। क्या हमारा परमेश्वर थकता है? क्या वो सोता है? देखो दाऊद को मालूम है और प्रशंसा करता हुआ परमेश्वर को ये बोल रहा है कि मेरा जो रक्षक है इज़राइल का, वो तो ना कभी सोता है ना कभी थकता है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दानी और तेरी आड़ है। किसकी ओर? आपकी और मेरी ओर। यहोवा क्या है? हमारा रक्षक है, हमारी दाहिनी ओर और हमारी आड़ है वो परमेश्वर। हालेलुया। जब आप रात को सोने वाले ना अपने बिस्तर की ओर, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, मुझे सपने अच्छे नहीं आते, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे वैवी विचार का अटैक हो रहा है। जब आपकी दाहिनी ओर परमेश्वर होगा तो आपको कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहोवा आपका रक्षक है। जब आप ऐसे वचनों को बोल के प्रार्थना करेंगे ना, कोई भी व्यभिचार का अटैक नहीं होगा, कोई भी आपको दबाव नहीं पड़ेगा, आपको कोई गंदे सपने नहीं आएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहोवा आपका क्या है? रक्षक। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। दिन को धूप से भी तेरी हानि नहीं, रात की चांदनी से भी आपको कुछ हानि ना होगी। कोई भी बैरी आपके घर में काम नहीं करेगा, आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका रक्षक कौन है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। विपत्ति से, दुख से, तकलीफ से क्या करेगा? आपकी रक्षा, और आपके प्राण की भी वो रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। अब बोलेंगे मुझे डर लगता है। अगर आपका परमेश्वर यहोवा आपका रक्षक है, आपको किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सोता नहीं, थकता नहीं है। वो हमेशा निरंतर जागता रहता है और हमें देखता रहता है, हमें ताकता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते हुए आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं और धन्यवाद करते हैं उस जीवते परमेश्वर का। हालेलुया। और सब जन इन वीडियो को लाइक भी जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। अपने हाथों को उठाते हुए स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और अपनी आंखों को
ओ यो हो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ओ रबा शेके रेके ना दो ना सखला रबा शका बाबा बाबा रेखे ले रे बेदीन ना सखला रबा सकला रबा शेके रेके नखरुंद ना सखला रबा। अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाते हुए, क्योंकि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? ओ हमें तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और रे दे ना सकला रबा रे दे ला रसो को रबा शेके रेके ना करंदा ना सकला रबा सका बाबा बाबा रे दे ला रजो को ला रबा सेके बेबे 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 रबा शका बाबा 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 नखरुंदा ना सकला रबा सका बाबा बाबा रेखे ले रे बे शेके रेके। सब जन गैर जुबानों में बोलते हो और अपने मनों में बात करते हो परमेश्वर के संग, क्योंकि वचन में कहता है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता वे तो परमेश्वर से बातें करता है, वे मनुष्य की बोलियां नहीं बोलता वे तो परमेश्वर से बातें करता है। रादू ना जाखला रबा ना दू ना जाखला रबा सखला रबा शेके रेके नखरुंद ना सखला रबा जेके लेके रे बे शेके रेके नखरुंद ना सखला रबा सका बाबा बाबा रेके बे रबा शकरा करा बदीना ना सखला रबा शकरा करा नखरुंद ना सखला रबा सका बाबा बाबा रबा शका बाबा रेखे ले रे बेदीना ना सखला रबा सका बाबा 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 ओरे बे राजो को रबा शेके रेके नखरुंद ना सखला रबा सका बाबा रबा शेके रेके। जब आप गैर जुबान बोल रहे, परमेश्वर का पवित्र रूह आपको छू रहा है, वो छू रहा है, आपको सामर्थ दे रहा है, सामर्थ यीशु के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको सामर्थ अब लेने की जरूरत है, क्योंकि सामर्थ आपके बंधनों को तोड़ देती है। सामर्थ लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रादू न सखला रबा रे दे न सखू रबा शकर रखा रबा दीना न सखला रबा सखा बाबा बाबा रबा शेके रेके नखरुंद न सखला रे दे राजो खुला रबा सका बाबा बाबा रबा शका रखा रबा शेके रेके नखरुंद न सखला रबा जका बाबा बाबा रबा शेके रेके रादू न जखला रबा सका बाबा बाबा रबा शका रखा रबा शेके रेके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए सामर्थी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की भारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए, और लॉर्ड आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते। सच में प्रभु तेरा सारा वचन सत्य ही है प्रभु परमेश्वर, और लॉर्ड तेरा सारा वचन सत्य ही है मेरे परमेश्वर। तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा। हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला दे मेरे परमेश्वर, इनको जिला दे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन, इन्हें छुड़ा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हाकिम व्यर्थ इनके पीछे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, परंतु हमारा मेरा हृदय मेरे तेरे वचनों का भय मानता है प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर दया करे, पिता परमेश्वर दया करे, कृपा करे एक एक जन के ऊपर प्रभु जी। प्रभु जी मैं तेरी दासी होने के नाते इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक बहेलिया का जाल जो वैरी ने इनके लिए बनाया है प्रभु, आज तेरी सामर्थ से वह टूट जाए, आज तेरे यीशु नाम से वह टूट जाए। हर एक बहेलिया का जाल, हर एक महामारी, हर एक रोग यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़े प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर एक फीवर, हर एक इन्फेक्शन, हर तरह के सेल की प्रॉब्लम इन्हें छोड़े और जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा तू हमारे लिए इसलिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि हम जीवन पाए प्रभु परमेश्वर, हम बहुतायत का जीवन पाए मेरे परमेश्वर। इनके शरीर बल पाए मेरे पिता, इनके शरीर बल पाए प्रभु। कमजोरियां जाती रहे मेरे पिता, कमजोरियां जाते रहे खुदा, दर्दे खत्म हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, ब्लड की समस्या खत्म, पानी वाली रसोलियां इन्हें छोड़ के जाए प्रभु। तेरा जलाली रूह इन्हें छुड़ाए और आजाद करे, सब बंधन टूट जाए। हमारा जो रक्षक है ना उगेगा ना सोएगा प्रभु। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दानी और तेरी ढाल, ना तो दिन को धूप से और ना रात की चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और यहोवा परमेश्वर यह वचन इनके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में ये
वचन पूरे होने पाए और चंगाई इनके जीवन में एंटर करे, चंगाई इनके शरीरों में एंटर करे, चंगाई इनके घरों में एंटर करे। हर एक बीमारी इनके घरों को छोड़ जाए, हर तक की नेगेटिविटी, हर एक शैतानी प्रभाव इनके घरों को छोड़ जाए, हर एक शैतानी प्रभाव इनके घरों से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए प्रभु सारी महिमा तेरे नाम को, सारा इज्जत, सारा जलाल पिता तेरे नाम को देते हैं और मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया बोलते हुए धन्यवाद के साथ महिमा स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जो सैनों का यहोवा, जो राज्यों का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है, उसी का धन्यवाद करते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस हैं। मिलेंगे कल सुबह की प्रार्थना में और विश्वास इन प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन को बदल रहे हैं। परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको चंगाई मिल रही है। आप अपनी टेस्टमनी को देना ना भूलना। अपनी टेस्टमनी कमेंट बॉक्स में अपने नाम को, अपनी टेस्टमनी को जरूर भेजना ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।